अगर मैं कुछ बुरे काम का मुर्तकिब हूँ, कोई बुरा काम मुझसे हो रहा है तो मुझे सज़ा दे, वरना फुज़ैल मक्की को सज़ा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीमा यानी कव्वाली के इनकार करने वाले का जिस्म सड़ने लग गया। ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती इल्म व फज़ल में यगाना रोज़गार थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम ज़ाहिरी और बातिनी से सबसे मुज़य्यन फरमाया हुआ था। बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ही सिर्फ महफ़िल सीमा सुनते थे, तो उनके इल्म के लिए बातें मैं बताता चलूँ कि ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती के खलीफा ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती हैं, उनके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती हैं, उनके खलीफा ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी हैं, उनके खलीफा ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं, उनके खलीफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। यानी ख्वाजा साहब के परदादा लकड़दादा सकड़दादा पीर से भी, यानी कुल तमाम ख़ानदानी चिश्त अहले बहिश्त के अकाबरीन ने सीमा, जिसको आज हम कव्वाली कहते हैं, ये सुनते हुए आए हैं। तो एक बहुत ही मशहूर और बाकमाल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कौन? ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनके ज़माने में किसी भी मौलवी या मुफ्ती की ये जुर्रत नहीं थी कि सीमा पर वो एतराज़ करे, यानी कव्वाली का इनकार करने की किसी की ज़रूरत ही नहीं थी कि इनके सामने कोई हिम्मत करके मैदान में आ जाए। सिर्फ एक आलिम मुज्तहिद बल्कि दर्जे इज्तिहाद को पहुँचे हुए थे, उनका नाम है फुज़ैल मक्की। फुज़ैल मक्की सीमा के मुनकिर थे, यानी हज़रत के दौर ज़माने में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इनके मुकाबले में आता और सीमा की रद्द करता, सिवाय फुज़ैल मक्की के। जब ये बात हज़रत के कानों तक पहुंची कि फ़ुज़ैल मक्की इसकी मुखालिफत करते हैं, इसके इनकार करते हैं, तो आप अल्लाह की तरफ रुजू हुए कि परवरदिगार आलम, अगर ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती से कुछ गलत काम हो रहा है, अगर मैं खता पर हूँ तो तू हमको सज़ा दे। अगर मैं किसी बुरे काम का मुर्तकिब हूँ, अब जैसे कि फुज़ैल मक्की कह रहे हैं कि सीमा सुनना बुरी चीज़ है, तो अगर मैं कुछ बुरे काम का मुर्तकिब हूँ, कोई बुरा काम मुझसे हो रहा है तो मुझे सज़ा दे, वरना फुज़ैल मक्की को सज़ा दे। ये अल्फाज आपके ज़ुबान मुबारक से निकले ही थे कि फुज़ैल मक्की पर एक ऐसी बीमारी आन पड़ी, ऐसी बला में गिरफ्तार हो गई कि उनका जिस्म गलने लग गया, उनका जिस्म सड़ने लग गया। फुज़ैल मक्की का जिस्म गलने लग गया, यहाँ तक कि नाक गल करके एकदम क्या नाम है चेहरे के बराबर हो गई। बहुत शदीद बीमारी लग गई फुज़ैल मक्की को। अब अपने दौर के तमाम अतिब्बा और हुक्मा, तमाम हकीमों के पास गए इलाज कराने, मगर कोई शिफायाबी का कोई चांस नहीं। बिल्कुल इस बीमारी से उनको निजात बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए, मगर बीमारी का सबब इनके समझ में नहीं आ रहा था। तो आजिज़ होकर के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू है कि परवरदिगार आलम, किस खता के सज़ा में ये बीमारी हम पर नाजिल हुई है। बहुत ज़्यादा वो गिड़गड़ाए, अल्लाह की तरफ रुजू हुए। उसी रात ख्वाब में देखे कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ फरमा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी बला, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हो गया हूँ कि मेरा पूरा जिस्म गलता हुआ जा रहा है, आप शिफायाबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। मैं जैसे जैसे इस मर्ज़ का इलाज करा रहा हूँ, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने अबू मोहम्मद चिश्ती के सीमा का इनकार किया है, तूने ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती का सीमा का इनकार किया, और तुझे मालूम नहीं कि तेरा उनके सीमा का इनकार, उनके पीरों के सीमा का इनकार है।
ऐ फुज़ैल मक्की, तुमको मालूम नहीं कि तुमने उनके सीमा का इनकार किया, और उनके सीमा का इनकार उनके पीरों के सीमा का इनकार है, और उनके पीरों के सीमा का इनकार मेरी सीमा का इनकार है। समझ में आया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उनके सीमा का इनकार उनके पीरों के सीमा का इनकार है, और उनके पीरों के सीमा का इनकार मेरे सीमा का इनकार है। अगर तू इस बीमारी से निजात चाहता है, अगर तू चाहता है कि तुझे शिफायाबी मिल जाए, अगर तू हकीकी मानों में इस बीमारी से निजात का तालिब है, तो अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीमा की महफिल में जाके तू शरीक हो जा, सिद्क दिल से, सच्चाई के साथ उनकी सीमा की महफिल में खुद जाके शरीक हो। फुज़ैल मक्की हिदायत के मुताबिक अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीमा जब आपकी इनकाद किया तो सीमा की महफिल में गए, हाजिर हुए दिल की सफाई के साथ। सीमा सुन करके जैसे फारिग हुए, वैसे ही उनके जिस्म की जो बीमारी थी वो ठीक होने लग गई, वो बीमारी से शिफा मिलना शुरू हो गई उनको। सीमा से फारिग होने के बाद ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फुज़ैल मक्की, तुमने देख लिया कि अहले सीमा के मरातिब क्या हैं, अहले सीमा के दरजात क्या हैं। तुम सीमा का इनकार किए थे, इस वबाल में पड़ गए, और सीमा में तुमने शिरकत की तो अल्लाह ने तुमको शिफा दे दी। तो जो अहले सीमा हैं उनके दरजात का अंदाज़ा तुम इसी से लगा लो, उनके मरातिब का अंदाज़ा इसी से लगा लो। ये सुनने के बाद फुज़ैल मक्की बड़े शर्मिंदा हुए और आपने सर झुका लिया। तो याद रखें, जो लोग सीमा नहीं सुनते हैं या उसके अहल नहीं है वो ना सुने, उनको कोई दावत भी नहीं देता है। मगर अगर कोई सुनता है, उसका अहल है, अगर उसका कोई अहल है तो खबरदार अपनी खैरियत इसी में चाहें कि ना तो उनकी मुखालिफत करें ना उसका इनकार करें। इसलिए कि तमाम कुल ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के अकाबरीन, औलिया, सिद्दीकीन सब का इस पे अमल रहा है। किसी एक की सीमा का इनकार कहीं आपको तमाम ख़ानदान चिश्त के अकाबरीन के किताब में ना गिरफ्तार करवा देवे। तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जितने लोगों ने भी सीमा का इनकार किया और अहले सीमा को बुरा भला कहा, उनकी नस्लें तक ख़त्म हो गई हैं, नस्लों में औलादे नरीना तक पैदा नहीं हुई हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे गुजरे हैं। तो खबरदार, अगर किसी को सीमा समझ में नहीं आ रही है तो यकीनन वो उससे दूर रहे, मगर किसी अहले सीमा को बुरा भला ना कहे। चूँकि आप इनको ना देखो, पीछे वालों को देखो कि पीछे कितने अकाबरीन ने, कितने औलिया ने, कितने कामलीन ने इसको सुना है और उनका उस पर अमल रहा है। अब वो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान में आए सुने, तो इनकी जानकारी कम है। बल्कि ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के बहुत सारे अकाबरीन ने मुनाजरे तक किए हैं, जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने किया, ये ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती ने किया, ख्वाजा इसहाक शामी ने किया, बहुत सारे अकाबरीन ने मुनाजरे तक किए हुए। इंशाअल्लाह ताला में एक बात दिख रहे कि किन किन अकाबरीन चिश्तिया ने उस दौर के जो उलमा मुखालिफ इसके रहे उनसे मुनाजरे के इंशाअल्लाह ताला मैं छोटी छोटी क्लिप बनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम किसी भी अल्लाह वाले के किसी भी फेल पर इनकारी हम सबको ना बनाए और इन सब ऐसी बुरी चीज़ों से हम सबको महफूज फरमाए। अगर कोई अहल है तो वो सुने। अब इस दौर में लोग सवाल करते हैं कि वो अल्लाह वाले थे, वली अल्लाह थे, वो उसके अहल थे, तो आपके पास कौन सा ऐसा ऐनक है कि आप देख ले तो कि अहल है कि नाअहल है? आप बदगुमानी करने की इजाज़त किसने आपको दिया? भाई किसी के ताल्लुक से बदगुमान आप कैसे हो सकते हो? या आपके पास कोई ऐसा आईना है या कोई ऐसा आला है जो जांच लो कि ये अहल है कि नाअहल है? बराबर है, आप बिल्कुल नहीं जांच सकते हो। सीमा अल्लाह और बंदे के बीच का एक भेद, एक राज है, उसकी अपनी कैफियत वह सुनता है। आपका दिल नहीं करता, आप बिल्कुल ना सुनो, आपको कोई बुला के नहीं लाता है, मगर आप सुनने वालों को बुरा भला ना कह रहे, वरना इसमें बहुत सारे अकाबरीन की बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों की बेअदबी से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।